धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका वासियों ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया प्रभु का। बहुत दिनों के बाद प्रभु आए हैं। अर्जुन को लेके गए थे भगवान। प्रेम से बोलो श्री राम। पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, राज्य सत्ता में आसीन किया। 7 महीने के बाद में अर्जुन वापस हस्तिनापुर आए हैं। और जैसे ही देवी कुंती को यह समाचार मिला कि हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम प्रभु इस धरा को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके स्वधाम चले गए हैं, तो तत्क्षण देवी कुंती कटे हुए वृक्ष की भांति धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और देवी कुंती का प्राणांत हो गया। भगवान के विरह को 2 लोगों ने बिल्कुल नहीं सहा। श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है। एक तो है महाराज दशरथ जी, जो भगवान के विरह को नहीं सह पाए और अपने शरीर को छोड़ दिया, और दूसरी देवी कुंती। पांडवों ने भी सोचा कि अब हम क्या करेंगे रह करके, जब प्रभु नहीं है तो। पांडवों ने देवी द्रौपदी के साथ में हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण की ओर निकल पड़े हैं। इधर छोटे से नन्हे से बालक परीक्षित ने अपनी राज्य सत्ता को संभाला। एक दिन सोचा चलो चल करके नगर की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए कि हमारे राज्य की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हमारे नगर में, हमारे राज्य में सब कुशल से तो हैं, कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही होते थे महाराज, सबका ध्यान रखते थे, सबकी कुशलता पर विचार करते थे। तो चारों तरफ जब भ्रमण किया तो अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी, बड़ी कीर्ति सुनी। परंतु महाराज एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गौ माता और एक वत्स खड़े खड़े रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। वत्स के भी, उस वृषभ के भी 3 पैर टूट गए हैं महाराज। एक पैर पर खड़ा खड़ा वृषभ थर 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 कांप रहा है। गौ माता की आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो। परीक्षित ने देखा तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी राज्य व्यवस्थाओं में इस प्रकार से गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित तो जीवित है। मेरे रहते हुए इस प्रकार से गौ माता पर संकट नहीं आ सकता। वृषभ भी रंभा रहा है, चीख रहा है। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। वृषभ कहता है, हे गौ माता, आप इसलिए दुखी हैं कि हमारे प्राण वल्लभ इस धरती को छोड़ करके चले गए। अब तुम्हारा रक्षक कोई नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। ये गौ माता कोई साधारण गौ माता नहीं है, ये साक्षात धरणी है, ये साक्षात धरा है, साक्षात पृथ्वी ही है जिन्होंने गौ माता का रूप धारण किया। और ये वृषभ भी कोई साधारण वृषभ नहीं है, ये साक्षात धर्म है। धरणी और धर्म की वार्ता को परीक्षित ने बड़े गौर से सुना। गौ माता कहती है, वृषभ देखो देखो, आपके 3 पग टूट चुके हैं, आप केवल एक पैर पर खड़े हो, कितना दुख है ना। परीक्षित पास में गए और पूछा, आपको दुखी करने वाला है कौन? आप इतने परेशान कौन हैं? वृषभ एकदम मौन है, क्योंकि पाप करने वाले को पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु उस पापी के पाप का वर्णन करने वाले को भी डबल फल मिलता है। इसलिए वृषभ कहते हैं, हम अपने दुख का कारण किसे बताएं? कोई व्यक्ति कहता है कि कर्म
प्रारब्ध ऐसा बिगड़ जाए महाराज तो कर्मों के कारण दुख प्राप्त होता है। कोई कहता नहीं समय यदि विपरीत हो महाराज तो समय के कारण दुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के दुख के मुख्यतः 3 कारण बताए। 3 कारणों से व्यक्ति दुखी होता है, ध्यान से सुनना। पहला कारण है समय। समय ऐसा होता है जब विपरीत आ जाता है तो व्यक्ति को दुख मिलता है। तो समय से यदि व्यक्ति दुखी है तो समय ठीक भी आ जाएगा। समय एक जैसा थोड़ी रहेगा। ये समय का चक्र जो है चल रहा है। आज धूप है तो कल छांव भी आएगी, आज प्रकाश है तो कल अंधकार भी आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। ये चक्र तो चल रहा है निरंतर। तो समय से यदि व्यक्ति परेशान है तो समय यदि अच्छा आ जाए तो वो सुखी हो जाएगा। और व्यक्ति यदि कर्म से दुखी है, कई लोग कहते हैं ना महाराज बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा पाठ करते हैं, रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं, इतने व्रत किए हमने, इतने उपवास किए, इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी ना जाने कहां से संकट आ जाता है, कहां से दुख मिलता है पता नहीं। तो ये हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है। तो व्यक्ति यदि कर्म से दुखी है तो जब अच्छा समय आएगा, जब कर्म आप श्रेष्ठ करोगे तो वही कर्म का फल प्रारब्ध बन करके फल के रूप में मिलेगा, तो आप सुखी हो जाओगे। परंतु एक व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है। और ध्यान देना, जो व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। एक सेठ जी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार था। तो एक बार व्यापार में थोड़ा सा घाटा हो गया बिजनेस में। तो जब घाटा हो गया तो मुंह लटका करके महाराज उदास होकर के सिर पे हाथ रख करके बैठे थे। वहीं से महात्मा जी गुजरे निकले संत ने देखा सेठ जी उदास है, परेशान है। पूछ लिया सेठ जी ऐसे उदास क्यों हो, आप हताश क्यों, दुखी क्यों, आपके दुख का कारण? बोले अब क्या बताएं महाराज, अपना दुखड़ा कैसे सुना। प्रति वर्ष व्यापार में बहुत फायदा होता था। हर वर्ष हम कम से कम 25 लाख रुपए कमा लेते थे व्यापार में, परंतु इस वर्ष महाराज मात्र 20 लाख ही मिले। अच्छा, संत मुस्कुराए, कहने लगे तो 5 लाख का ही तो घाटा हुआ है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। 5 लाख के नुकसान के लिए आप 20 लाख का आनंद को गमा रहे हैं। तो कई व्यक्ति स्वभाव से दुखी होते हैं, अनायास किसी पे क्रोध